हम कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझें कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से ये फंक्शन जारी रहता है और क्या असल में होता है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं यकीनी तौर पर इन्होंने कभी भी किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नहीं देखा, कभी इनको डेबिट और क्रेडिट रूल्स का नहीं पता, लेकिन फिर भी ये समझ जाएंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। हम छोटी सी एग्जांपल से ये सारे का सारा मामला क्लियर कर देंगे कि ये असल मामला होता क्या है। तो बात शुरू होगी फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर। अकाउंटिंग इक्वेशन ये है और यहाँ से ही सारा काम चलता है। हम सपोज करते हैं कि एक मिस्टर असलम है, मिस्टर असलम के पास 10 मिलियन है। वो 10 मिलियन से एक छोटा सा ई मार्ट बना रहा है, एक छोटी सी शॉप बना रहा है, चले फ्रूट शॉप बना रहा है। तो वो फ्रूट शॉप किस तरह से बनेगी? तो जब उसने इन्वेस्ट कर दिया 10 मिलियन रुपीज, यानी उसने अपने से निकाल के बिजनेस में डाल दिए, तो एसेट यानी इस साइड पे क्या हुआ, कैश 10 मिलियन, और इस साइड पे क्या हुआ, लायबिलिटीज पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहां आ गया असलम कैपिटल, इसको ओनर इक्विटी भी कहते हैं, ये भी 10 मिलियन। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। हम सपोज करते हैं कि उसने 2 मिलियन का फ्रूट खरीद लिया। अब अगर वो 2 मिलियन का फ्रूट खरीदेगा तो उससे क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। तो कैश जो पहले उसके पास 10 मिलियन था वो 8 मिलियन रह गया, और इन्वेंट्री 2 मिलियन की, और लायबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और यहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये दूसरी ट्रांजैक्शन होगी। सपोज करते हैं कि उसने 2 मिलियन की एक गाड़ी ले ली, तो वो गाड़ी आ गई और 2 मिलियन कैश और कम हो गया। तो अब क्या होगा, कैश जो है वो रह गया 6 मिलियन, और एक कार आ गई उसकी, वो कितने की है, 2 मिलियन, और फिर इन्वेंट्री भी 2 मिलियन, और लायबिलिटीज और कुछ भी नहीं, वो ओनर इक्विटी रिमेन से। तो ये तीसरी ट्रांजैक्शन हुई। अब अगर हम देखें, फर्ज करते हैं कि उसने एक बैंक से उधार लिया और एक शॉप जो थी वो अपनी ले ली, अपने एक दुकान ले ली अपने कारोबार के लिए, और वो उसने बिजनेस में डाली, और वो थी 5 मिलियन। तो 5 मिलियन का उधार आ गया उसके बिजनेस में। तो क्या होगा, हमने कैश हमारा वही 6 मिलियन, कार 2 मिलियन, इन्वेंट्री 2 मिलियन, प्लस उसने क्या लिया है, एक लोन लिया है, लेकिन लोन के लिए उसने शॉप ली है। तो बिल्डिंग कह ले, या शॉप कह ले, या बिल्डिंग कह ले, शॉप कह ले। तो उसने वो शॉप ली है और वो 2 मिलियन की है, और ली कहां से है, अब लायबिलिटी उसकी बन गई अकाउंट पेएबल, और ये भी 2 मिलियन के, और कैपिटल उसका वैसे का वैसे। हम सपोज करते हैं कि उसने 1 मिलियन के, उसको लगता है कि उसके सरप्लस हैं, 1 मिलियन के उसने बॉन्ड खरीद। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है। तो उसने क्या किया, कैश 1 मिलियन और कम हो गया, कैश 5 मिलियन रह गया, कार उसकी 2 मिलियन की है, इन्वेंट्री भी 2 मिलियन की है, शॉप 2 मिलियन की है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसने 2 मिलियन की खरीद ली। और ये कहां से खरीदी है, ये यहां से 1 मिलियन की खरीदी है, और इधर वही अकाउंट पेएबल
2 मिलियन और ऑन इक्विटी 10 मिलियन।